यह एक भूतिया कहानी है जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम था कालीपुर और इसे अजीब और डरावनी घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह शापित थी। कई साल पहले उस हवेली में एक धनी व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास बहुत सारी दौलत थी, लेकिन वह एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था। उसने अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने एक तांत्रिक से मिलकर अपनी हवेली को एक शक्ति क्षेत्र में बदल दिया, जहां कोई भी बिना उसकी अनुमति के नहीं घुस सकता था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच दिया। एक रात अचानक उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि वह व्यापारी अपने लालच का शिकार हो गया था। उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती रही। वह हवेली तभी से वीरान हो गई और गांव वालों ने उसे शापित घोषित कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली के अंदर से चीखने और रोने की आवाजें आती है। कई लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन एक युवा जोड़ा उस गांव में आया और उस हवेली के बारे में सुना। वे दोनों जिज्ञासावश उस हवेली को देखने का निर्णय लेते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और रात के समय हवेली में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। अचानक उनके सामने वही व्यापारी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। वह जोड़े की ओर बढ़ा और उन्हें मारने की धमकी दी। लेकिन अचानक लड़की ने एक चांदी की चेन निकाली, जिसे उसने अपनी दादी से प्राप्त किया था। जैसे ही उसने वह चेन व्यापारी की आत्मा के सामने लहराई, आत्मा तड़पने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली का श्राप टूट गया और जोड़ा सुरक्षित बाहर निकल आया। इसके बाद उस हवेली को गांव वालों ने गिरा दिया और वहां एक मंदिर बना दिया। तब से उस गांव में कोई भूतिया घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी लोग उस घटना को याद करते हैं और कहते हैं कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।